देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए 25 सितंबर को जन्मदिन के अवसर पर राजनीति में सक्रिय होने का ऐलान किया। मेहता ने मीरा भायंदर के विकास की बात कही। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। आप सभी का स्वागत है, सर्वांचं मनापासून स्वागत। फेब्रुवारी नंतर 2020 फेब्रुवारी नंतर कुठलीही आपली राजकीय पत्रकार परिषद झाली नहीं। कोई भी हमारी पॉलिटिकल कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हुई नहीं। सभी आप लोग जानते हैं कि कारणवश मैंने फरवरी में आह्वान किया था और कहा था कि मैं फिलहाल राजकीय सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और आज से पॉलिटिक्स पार्टी को छोड़ता हूं। उसके बाद कोविड का काल आ गया, तो सारी चीज़ें वैसी अपनी थी वो नक्की नहीं हो पाया। इसलिए जब पार्टी को ज़रूरत थी तो उनको पीछे से पूरी तरह से मदद करता था, समर्थन करता था। कुछ निर्णय के अंदर भी मेरा रोल होता था, इसको कोई झुठला नहीं सकता और कोई छुपा भी नहीं सकता और मैं भी छुपाना नहीं चाहता। लेकिन ये भी सत्य, अगर आप देखेंगे हमारे मीरा भाईंदर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े उद्घाटन हुए, उद्धव जी ठाकरे के हाथों हुए, तब भी मुझे निमंत्रण था कि मेयर भाजपा के थे, इन्विटेशन था, मैं नहीं गया। देवेंद्र फडणवीस जी मीरा भाईंदर में एक महापालिका के सार्वजनिक कार्यक्रम में आए, तब भी मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। तो ऐसे पॉलिटिकल प्रोग्राम में किसी भी जगह में उपस्थित, चाहे वो नगर सेवक के हो या नेता के हो, हुई थी। मैं जनता के बीच में काम नहीं करता था, लेकिन सामाजिक रूप में जिसके सुख दुख का साथी बन सकूं वो काम मैं हमेशा करता था। फिर कोई पुलिस की प्रॉब्लम से आता था, कोई स्कूल फीस से आता था, कोई हॉस्पिटल के कारण आता था या कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम के माध्यम से आता था। जितना होता था उतना करने का प्रयास करता था। महापालिका के कारण काम से कोई आता था, उनको फिर हमारे महापालिका में जो भी पदाधिकारी थे, मेयर है, डिप्टी मेयर है, बाकी लोग हैं, इनके पास भेजता था, ये चलता था। लेकिन पॉलिटिकली कोई ऐसी फिलहाल उस समय आकांक्षा अपेक्षा नहीं थी कि वापस जाऊं। लेकिन कोरोना काल के अंदर आप सबने देखा कि बहुत भयंकर परिस्थिति थी पूरे देश की। मैं मीरा भाईंदर की चिंता करता हूँ, इसलिए मीरा भाईंदर की बात कहूँगा। उस दौरान मुझे बहुत सारे फोन आने लगे कि आपको वापस आना है, काम करना है, कोई है नहीं देखने वाला, करने वाला। सबने अपनी अपनी व्यथा और अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं माना। इसलिए उस समय हमने बीजेपी के नाम पे नहीं तो B4U फाउंडेशन के माध्यम से हमने कोरोना की शुरुआत की और काफ़ी हद तक हमने लोगों की मदद उस समय की। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और लोगों ने धीरे धीरे जो था मूड बनाया कि मेहता जी को वापस आना चाहिए। मुझे बहुत लोग फोन करते थे, किसी ने कहा हमसे गलती हो गई, हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन अब आपको सक्रिय आना चाहिए, हम आपको मिस कर रहे हैं, काम आपको मिस। सबने अपनी अपनी बातें की, लेकिन फिर भी मन परिवर्तन नहीं हो पाया। बीच के दौरान बीजेपी के अंदर भी आपसी कुछ गुटबाजियां होने लगी कि भाई ये गढ़ वो गढ़, मैं इसका मैं उसका, इधर हूँ कि उधर हूँ, इस तरह की चीजें होने लगी। इसके पीछे का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये लगता था कि चलो अब उस जगह के ऊपर कौन विराजित हो, मेहता साहब के पास जो जवाबदारी थी या मेरे पास जो, उसके ऊपर कौन संभाले। और सही मायने में मैं तो राजी खुशी सब देने को तैयार था पार्टी को, भाई आप जिसको अपॉइंट करो उसको हैंडल कर दो। लेकिन कुछ लोगों ने उसके अंदर कूटनीति अपनाई, आपस में झगड़े लगाने का काम किया और इस तरह से पार्टी को बांटने का प्रयास किया। ये काफी हद तक एक बार बढ़ गया। फिर जितने, क्योंकि अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उस पर 90% लोग जो है वो उस समय मैंने ही जोड़े पार्टी के साथ, फिर अधिकतर नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो। तो सबकी मुझसे अपेक्षा थी कि मेहता जी अगर आप अभी नहीं आएंगे तो सब बिखर जाएगा और बढ़ जाएगा। और जिस पार्टी को मैंने और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर
शिखर तक पहुंचाया। मतलब कहाँ से हम कहाँ पहुंचे, भाईंदर भी छुपा हुआ नहीं है। एक नंबर की पार्टी मीरा भाईंदर बनी, सभी का योगदान है। लेकिन अगर इसको सही लीडरशिप नहीं मिली तो वापस से ये बिखर जाएगा। और सबने बहुत फोर्सफुली मुझे कहा कि आपको वापस आना चाहिए, नहीं तो फिर हम किसके भरोसे पे राजनीति करें या हम किसके भरोसे पे काम करें, ये सोचने में मुझसे विवश किया। लेकिन मैं पिछला चुनाव हारने के बाद विवश था ही, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि पब्लिक का ओपिनियन क्या, जनता मेरे साथ कितनी है। इसलिए हमने एक मिस कॉल की शुरुआत की कि जो लोग चाहते हैं कि मैं सक्रिय हूँ वो लोग मुझे एक मिस कॉल करें। उसके ऊपर बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें बनाई, किसी ने कहा स्टंट है, किसी ने कहा है, लेकिन हमारा क्लियर हेतु था कि आखिर वो कौन लोग हैं, मैं पहचानूं तो सही कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं। तो उस मिस कॉल के माध्यम से पता चला कि इतने लोग आपके साथ खड़े हैं, अब आपको निर्णय लेना चाहिए। मैं उसके बाद भी किंतु परंतु में था। मैं अलग अलग, हालांकि पिछले 25 सितंबर को भी फेसबुक था, तब मेरा भाईंदर शहर को लगा था कि मैं वापस आऊँगा, तो जून में था तब लगा वापस आऊँगा। ये बार बार इस तरह का सिलसिला चलता रहा। अब कुछ ही दिन पहले ये निर्णय मुझे लेना पड़ा कि अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिर से सक्रिय भूमिका लेके काम करना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर गुटबाजी ना हो, पार्टी बिखरी नहीं। दूसरा कि शहर की जनता चाहती है कि मैं वापस आऊँ, ये मेरा मानना है। तीसरा, इस शहर का मैं भी रहवासी हूँ, इस शहर को मैंने भी बनते बिगड़ते देखा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, जो पूरे होने चाहिए, जो नहीं होने के कारण मुझे भी दुख होता है। मैं सिंपल से आपको दो बातों में उदाहरण कहूँगा कि अगर हम अपना घर संभालते हैं या व्यापार संभालते कुछ करते हैं, एक समय के बाद आदमी रिटायर होता है या किसी कारणवश वो अपने बच्चों को या अपने भाइयों को कामकाज सौंपता है और उसकी इच्छा होती यही कि जिस तरह से मैंने इसको चलाया ये इससे भी अच्छा चलाए। लेकिन जब पता चलता है कि वो दोबारा निकाल रहा है, लाख के 12,000 कर रहे, तो फिर से बड़ों को उसके अंदर जाना पड़ता है, भैया इसको संभालना जरूरी है, नहीं तो इतनी मेहनत से हमने बनाया है, 25 साल 50 साल मेहनत करके तू जीरो कर देगा। इसलिए वापस से वही परिस्थिति मेरी रही। मैं अगर शहर की बात करता हूँ, आप भी इस शहर के रहवासी हो, कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। बहुत काम तो बहुत, सब नहीं गिनाऊंगा। मैं उदाहरण कहता हूँ, 350 करोड़ रुपए MMRDA ने कॉर्पोरेशन को लेटर दिया था कि टेंडर निकाल दो दहीसर लिंक रोड बनाने का। लेकिन मैं मानता हूँ उसको CRZ को डिपार्टमेंट के, लेकिन 2 साल से पत्ता भी नहीं हिला उसमें। तो जैसा था वैसा का वैसा ही है। मैं अगर घोड़बंदर जैसलपाक की रोड की लिंक रोड की बात करूं तो जो आधा उस समय शुरू हुआ वो आधा बंद पड़ा है, तब से किसी ने देखा ही नहीं उस प्रश्नों को, उसके अंदर कुछ एनक्रोचमेंट है या मैंग्रोव है या उसका निर्णय लेने के लिए किसी ने पूरा कर लिया ही नहीं, आगे आएगी। मैं मीरा भाईंदर की 24/7 के पानी की प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, तो उस समय ये प्रोजेक्ट का 2022 में पूरा होना तय था। लेकिन अब क्यों डिले हुआ, क्या हुआ, डिले स्वाभाविक है, कुछ बार होता है, लेकिन पूरा कब होगा आज ये तारीख भी नजर नहीं है। और मीरा भाईंदर की प्रिय ऐसे कई सारे काम है अनगिनत। कोर्ट की बिल्डिंग रेडी है, कोर्ट शुरू नहीं हो रहा है। सीमेंट रोड की अगर हम बात करें तो आधे रोड बने, आधे जैसा छोड़ के गए थे, उसके बाद एक भी रोड नया नहीं बना या आगे भी नहीं बढ़ा। किसी भी कॉर्पोरेशन का अगर डेवलपमेंट विकास करना है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट के फंड की सपोर्ट लगती है। अगर मैं देखता हूँ तो 2 साल में स्टेट गवर्नमेंट का कुछ खास सपोर्ट भी नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्री, जो हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी का 1% आता था वो भी मीरा भाईंदर से स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया। मतलब दिया तो नहीं, ऑन द कॉन्ट्री ले लिया। मतलब ये परिस्थिति हुई है। तो ये सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये सारे काम जो मैंने अपनी इस शहर के लिए सपने सजोए थे वो भी अधूरे पड़े हैं। मैं उत्तन की बात करता हूँ, रोड की, जो मुर्दा गांव से लेके, मैंने अभी सुना कि वहाँ के जो पैसे आए थे वो भी सरकार ने वापस ले लिए, बोलते कोई करता नहीं है तो पैसा ही वापस ले लिया। अब वो काम कैसे होगा नहीं होगा ये तो और बात है। जैसा छोड़ के गया था वहाँ था कि स्थानीय गाँव वाले को विश्वास में लेके उस सड़क को पूरा करना ये कर्तव्य था। लेकिन कोई भी ऐसा लीडर नहीं था, सबने अपने अपने वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन डेवलपमेंट किसी ने नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे काम रुके हुए जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे पिंच करते, और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 25 तारीख को, कल मेरा जन्मदिन है, मुझे लगा कि मेरा जन्म ही
अगर हुआ है तो कल वापस मेरा जन्म होगा। इस शहर को वापस नई शुरुआत करने के लिए मैं फिर एक बार जन्म ले रहा हूँ कि इस शहर को आगे गतिशील करूँ। और आप यहाँ पे जितने बैठे हो वो 10 लाख जनता की आवाज़ है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं हमेशा चिंता अपने शहर की करता हूँ। यहाँ की 10-12 लाख की जो आबादी है उन तक ये बातें आप पहुँचा सकते हैं। और इस बात को आप भी या कोई भी झुठला नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जितने काम किए, तहसील ऑफिस हो, सीपी ऑफिस हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार हो, अनगिनत काम है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। मेट्रो भी यहाँ तक के लोग कहते थे कि चुनावी जुमला है, ये कुछ होने वाला नहीं है। आज जो काम दिख रहा है मेट्रो का, बहुत तेज़ी से काम शुरू है और समय पे इसको पूरा हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। आपके बीच में आने के इस बात को जनता तक पहुंचाना तो ये तो विशेष कारण था ही, लेकिन उससे बड़ा कारण ये था आपके बीच में आने का। कुछ गलतियां हमसे हुई उसे हम सुधारेंगे, लेकिन कुछ गलतियां आपसे भी हुई तो उसे आप भी सुधारें। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझसे कुछ गलती नहीं हुई और आप भी नहीं कह सकते कि आपसे भी कुछ नहीं हुई। अब गलती का डेफिनेशन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है। मेरा कहने का कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो जनता तक आपको पहुंचाना ही चाहिए, आपका कर्तव्य है। लेकिन चुनाव में जिस तरह का एक पिक्चराइजेशन हुआ था, मेरा क्या नुकसान हुआ उसे आप भूल नहीं जाने दीजिए, लेकिन इस शहर का कितना बड़ा नुकसान हुआ इस बात को कौन झुठला सकता है, आप मुझे बताइए। क्या आप झुठला सकते हो? क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ का भी डेवलपमेंट आप देखेंगे। मैं कहता हूँ पानी जितना अगस्त 2019 में आया था उससे भी कम पानी आज आ रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। 2 साल में करीबन नहीं तो 1 लाख की पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन पानी कम हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी गलतियाँ मैं सुधारता हूँ और आपसे इतने रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम गलत करते हैं तो बिंदास छापिए, खुल के छापिए, ठोक के छापिए। लेकिन 2 विषय में आपको रिक्वेस्ट ही करूँगा हाथ जोड़ के। व्यक्तिगत मुझसे जो भी प्रश्न है वो भी आप पूछ के व्यक्तिगत सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। जैसा दिखता है वैसा हर बार होता नहीं है। कुछ चीज़ें बोलने की मर्यादा होती है, इसलिए मैं बोल नहीं पाता। कुछ मैटर सब्सिडाइजेशन है, इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन आपसे यही कहूँगा कि आप इस शहर में जनता तक, इस शहर के डेवलपमेंट की बातें, जनता की गतिविधियाँ पहुँचाने के लिए आप यहाँ पर है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। आपको जैसे तकलीफ होती है व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, वैसे मुझे भी तकलीफ होती है। अगर शहर को लेके हमने कुछ गलत किया है तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि खोल के लोगों तक हमारी बातें पहुंचाएं। उस समय क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जनता तक हर सच जाना चाहिए। हमारी अच्छाइयाँ भी जानी चाहिए, हमारी बुराइयाँ भी जानी चाहिए। जो हम करते हैं वो जाना चाहिए, लेकिन खाली बुराइयाँ जाए और सच ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत जल्द आपको मिलेंगे अलग अलग तरीके से हमारे बारे में बताने के लिए। मैं यहाँ अगर आया हूँ तो काम करने के लिए आया हूँ। उस काम में कोई खोट है, काम में कुछ गड़बड़ है, काम में कुछ घोटाला है, रखिए ना बिंदास। लेकिन खाली बदनाम करने के लिए रखना ये मुझे लगता है उचित नहीं है। और सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू नहीं होता है। दोनों पहलू को जान के आप पत्रकार हो, उसके अंदर आप अपना सारांश रख सकते हैं ना कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन हमें लगता है ऐसा है। इतना ही आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। और इस शहर को फिर से गतिशील बनाने की इच्छा है। शहर के अधूरे काम हमें लगता है कि हम फिर से संगठित होंगे, एकत्रित होंगे तो पूरी ताकत के साथ इस शहर का काम कर सकते हैं। सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, अगर हम सोच ले, दिल से मेहनत करें तो ये सारे काम जो मैंने बताए फिर से मुमकिन है, वो हम पूरे कर सकते हैं। तो आज की बैठक जो थी इसलिए थी, और कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपनी बातों में भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर साल जैसे मनाता हूँ वैसे तो नहीं, क्योंकि कोविड है, लेकिन कुछ मर्यादाओं को पालन करके बहुत लोग शुभकामनाएं देना आना चाहते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी उपस्थित रहे। इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें भायंदर सत्ता न्यूज़ और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें।